हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया खुशी के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, बहन भाइयों के प्यार में कभी दरार ना लाएं, कभी भी मनमुटाव ना लाएं। एक भाई बहन का ही रिश्ता ऐसा जीवन में रिश्ता होता है, इससे पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन पता नहीं आज की हवा कैसी चल रही है, आज का दौर कैसा चल रहा है कि पता है क्या, अगर माँ बाप बैठे हैं और भाई है बहन है, आपस में एक परिवार है, लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं भाई की बहन पराए घर चली जाती है, तो बहन आपके घर कुछ लेने नहीं आती कि आपके घर कुछ लेने आती हो। नहीं, सबसे ज़्यादा खुशी एक बहन ही अपनी भाई की तरक्की की मनाती है। इससे ज़्यादा खुशी आपकी कोई नहीं बनाएगी। आपकी शुभ चिंतक आपकी बहन होगी, आपके माँ बाप होंगे। लेकिन अगर माँ बाप किसी वंश मर जाते हैं और भाई है घर के अंदर, तो भाई के रूप में ही बहन अपने पिता देखती है, भाई को ही अपना पिता के समान इज्जत देती है। और बहन को भाई भी इसी तरह प्यार करता है कि हाँ भाई मेरी बहन है और इसके जो भी मतलब मेरा जो कर्तव्य है इसके प्रति वो मुझे करना है। लेकिन कुछ ऐसी हो, कुछ भाभियाँ बहुत अच्छी आती हैं, बहुत ही अच्छी आती हैं कि माँ से भी बढ़कर नंदों को प्यार देती हैं और अपनी बेटी के समान उनको मानती हैं। लेकिन कुछ भाभियाँ भाई के हमेशा कान भरना, आ रही है तुम्हारी बहन, देखो खर्चा कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। अरे बहन खर्चा कराएगी तुम्हारे घर? क्यों? वो अपने घर से चलती है, वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा दुआओं का टोकरा भर कर लेके आती है, कितनी खुशियाँ तुम्हारे लिए मांगती है भगवान से कि अपनी खुशी भी कहती मेरे भाई को मिल जाए, मेरे पीहर में सब खुशी से रहें। चाहे वह वहाँ याचना झेल रही हो, लेकिन अपने पीहर के लिए फिर भी उसके मन में ये रहती है कि मेरे पीहर में सब सुखी से रहे। लाख घर में उसके टेंशन होगी, लेकिन अगर भाई पूछेगा बहन तो कैसी है, तो वो पता है एक ही शब्द बोलेगी, भाई मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। चाहे वो वहाँ याचना झेल रही हो, घर में आर्थिक तंगी झेल रही हो, लेकिन वो भाई को दुख नहीं देना चाहती। और फिर भी कुछ भाभियाँ ये कह देती हैं कि हमेशा छोटी छोटी टेंशनें देती हैं। अरे आप भी किसी की घर की बेटियाँ हों, और देखो ये हर एक के लिए है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो लगे, मुझे उस चीज़ से कोई मलाल नहीं है। जो अच्छी बहुएं हैं और अच्छी समझ रखने वाली हैं वो इस चीज़ का कभी बुरा मानेंगी ही नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। नंदे होती हैं वो कभी भी अपने घर का बुरा नहीं चाहती, हमेशा वो चाहती कि मेरा पीहर तरक्की करे, उन्नति करे और मेरे भाई भाभी खुशी से रहे। अगर तुम उनसे हाल चाल पूछते हो, चाहे वो दुखी हो, फिर भी तुम्हें अच्छा हाल चाल बताएंगे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। 10 बार तुम बुलाते हो, जब वो कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे अपने घर से टाइम निकाल के तुम्हारे पास आती है, और तुम उन्हीं 5-10 दिनों में बिटिया को ये एहसास दिला देते हो कि ये घर तेरे लिए पराया है, तो आगे आपके घर में भी भाभियाँ हैं, आपके घर में भी माताएं हैं, आपके घर में भी पापा हैं। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। बहन भाइयों का प्यार कभी नहीं किसी को तोड़वाना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, भाई अगर बहन के घर खाली हाथ भी खड़ा हो जाए और खाली ये कह दे बहन मैं तेरे साथ हूँ, चाहे सुख हो दुख हो मैं तेरे साथ हूँ और बहन मैं तेरे से कभी पीछे नहीं हटूँगा, बहन की उसमें ही हिम्मत बढ़ जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर बस भाई ये कहे बता दियो जब तेरे पर कोई तकलीफ़ आए बैठा हूँ मैं, पैसे वैसे की कोई दिक्कत हो तो बता दियो भेज दूँगा, ये एक अहंकार है। और एक प्यार से बोलना कि बहन भगवान ना करे तेरे पर कभी कोई दिक्कत आए परेशानी आए, अगर तेरे पर भगवान ना करे कोई दिक्कत या परेशानी आए, अगर कभी भगवान ना करे हो जाए आ जाए, तो कभी अपने आप को अकेला मत समझियो। तेरा भाई है अभी और तेरे लिए हर दुख सुख में
जहाँ तेरा पसीना बहाएगा, खून बहाने के लिए खड़ा है तेरा भाई। तो इसी में एक इतनी लड़कियों को एक शक्ति मिलती है, एक बल मिलता है। और एक टोराबाजी दिखाना, उसमें क्या है? मैंने कई भाभियाँ ऐसी देखी हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या आप कहोगे ऐसी कह रही, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। कई भाभियाँ ऐसी हैं जो कि नंद के आने पे इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं कि मेरी नंद आ रही है और मैं अपने घर को इस तरह सजा दूँ, इस तरह से उसके लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर दूँ कि उसको ये ना लगे कि वह गैर घर में आ रही है, ये घर उसके लिए पराया है। और माँ से बढ़ के भाभी प्यार देती हैं, माँ से बढ़ के भाभी सहेली बन जाती है, दोस्त बन जाती है और एक दूसरे से दुख सुख बांट लेती है। और अरे ये साड़ी तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, मेरे पास तो बहुत है, अगर मेरे को कहीं से, अरे ये साड़ी मैं अपनी नंद को दूंगी, ये मैं चीज़ अपनी भांजा भांजी को दूंगी। कहते हैं भांजा भांजी को जो दान करता है, एक तरह से शास्त्रों में ये लिखा है, अगर तुमने अपने भांजा भांजी को कुछ भी दान किया उसका 10 गुना फल मिलता है आपको। पंडित बुलाने की जरूरत नहीं, अगर आप भांजा भांजी की और माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो सास ससुर की सेवा कर रहे हो, अपने भांजा भांजी को दिल खोल के इज्जत दे रहे हो और उनका मान सम्मान रखे हो, और जो वो जाती है, जाते समय जो आपको आशीर्वाद दे के जाती है, समझ लो वो 10 गुना आपके घर में बरकत लेके आएगा। लेकिन कई नंदें इतनी अच्छी होती हैं कि वो सोचती हैं कि मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ तो भाई ये भी काम कराऊँ, वो भी काम कराऊँ, भाभी को ये ना लगे कि मैं बोझ हूँ। अगर भाभी सफाई कर रही है तो मैं फटाफट पोछा मार देती हूँ, अगर भाभी कपड़े धो रही है तो मैं कपड़े सुखा देती हूँ, अगर भाभी सब्जी बना रही है तो मैं काट के दे देती हूँ। और मिलजुल के ऐसे दोस्त वाला व्यवहार, दोस्ती वाला व्यवहार रखा जाता है घर के अंदर कि जाने वाले को भी दुख लगे और बुलाने वाले को भी दुख लगे कि हाय और थोड़ा दिन रुक जाती, मैंने बुलाया था, अभी से क्यों चल दिए। और वो भी काश मैं कुछ दिन और रुक जाती, पर क्या करूं भाभी, मजबूरी है, मुझे घर जाना होगा, वहाँ भी मेरे अपने कोई फर्ज। तो इस चीज़ को समझो। लेकिन आज इस चीज़ को कोई समझना ही नहीं चाहता। माहौल बस लालच लालच लालच, हर चीज़ को लालच में तोड़ दिया है कि अगर बहन बेटी आ रही है तो कुछ लालच के लिए आ रही है। नहीं, सबसे ज़्यादा दुआएं ही बहन मांगती है तुम्हारे घर के लिए। बाकी आपकी अपनी सोच है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन मैं हर एक भाइयों को यही कहूँगी कि अपनी बहनों की इज्जत करो, बहन को मान सम्मान दो। साल में एक बार वो तुम्हारे घर आती है जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, त्योहार आते हैं, मेहमानों की तरह तुम्हारे सुबह आई, घंटा 2 घंटा ठहरी और अपने घर चली गई। अगर आपने खुशी के 2 पल दे दिए उसको, तो वो हमेशा जब तक अगला त्यौहार नहीं आ जाता या दोबारा ना जाना, उसे गाती रहती है, अरे मेरी भाभी ने मुझे इतना खुश रखा, अरे मेरी भाभी ने ये किया वो किया। एक सहेली वाला, दोस्तों वाला व्यवहार रखो, लालच को हटा दो। कोई किसी से कुछ नहीं लेने आता, ना तुम कुछ दे सकते हो। तुम्हारे देने से क्या उसका घर का भंडारा भर जाएगा क्या? पूरे पड़ जाएंगे तुम्हारे देने लेने से। तुम्हारी एक साड़ी से या एक सूट से, किसी चीज़ से भी तुम उसके घर की पूर्ति कर दोगे? पूर्ति उसकी अपने आदमी की कमाई से ही होगी। ये तो एक स्नेह, एक मोह माया होती है भाई बहन की आपस में। लेकिन कुछ भाभियां इस मोह माया को 4 गुना बढ़ाती हैं और कुछ भाभियां इस बनी बनाई मोह माया को तोड़ देती हैं कि मैं ही हूँ बस तेरे लिए जो कुछ हूँ। भूल जा अपने बाप को, भूल जा अपनी माँ को, भूल जा अपनी बहन को, मैं ही हूँ और मेरे पीहर वाले हैं। क्यों? कल अगर तुम्हारी भाभियां भी तुम्हारे साथ ये करें, तुम्हें अपने घर में घुसने ना दें, अपने ही पीहर का बोलबाला रखे अपने घर के अंदर, तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? अरे साल 6 महीने में कोई आता है तुम्हारे घर और तुम उन्हें 2 खुशी के पल नहीं दे सकते। जहां लड़की ने बचपना गुजारा और माँ बाप ने कन्यादान करके किसी का वंश चलाने के लिए कन्यादान किया, एक परंपरा निभाई, तो जहां बच्ची पैदा हुई वो घर पराया हो जाएगा। तो इस सोच को बदलो।
और अपनी बहन बेटियों को इतना प्यार दो, इतना स्नेह दो कि जाते हुए उसे ये लगे कि मैं कुछ दिन और ठहरती। ये ना कि भाई मम्मी आई तो मैं 2 दिन के लिए थी, पर आज ही जाऊंगी, क्योंकि कोने में भाभी भाई से आ गई तुम्हारी बहन दुखी करने के लिए। एक आपको कहानी बताती हूँ। एक लड़की इतने चाव से अपने घर के आई, अपने इतने चाव भर के घर के अंदर आई, हफ्ते भर के कपड़े पैक करके लाई और बोली मैं मम्मी के घर रुक के आऊँगी। और गई, मम्मी ने उसे प्यार से पुचकारा, बाप ने उसे प्यार से पुचकारा, और बेटा अब की बार तू रह के जाइयो। हाँ मम्मी अब की बार मैं बोल के आई हूँ, मैं हफ्ता भर ठहरूंगी। भाभी कहाँ है? भाभी अपने कमरे में है। और भाभी ने नंद की आवाज़ सुन ली थी और भाई से कह रही, देखो जी मुझे नहीं पता, आइए उसको जल्दी से ही भेज देना, मेरी बस की नहीं है इतना करना, मैं तो पहले ही गर्मी में परेशान रहती हूँ। आ गई है बताओ हफ्ते भर के लिए, 1-2 दिन का होता तो देखा जाता, हफ्ता भर के लिए आ गई है रुकने के लिए। और नंद ये बात सुन लेती है, लेकिन नंद ना भाई से कुछ कहती है, ना माँ से कुछ कहती है, ना बाप से कुछ कहती है, और कहती है कि मम्मी मैं आज ठहरूंगी, कल मैं सुबह चली जाऊंगी। कहते क्यों? तू तो कहती मैं हफ्ता भर ठहरूंगी। कहती नहीं मम्मी मैं कह के तो उनको हफ्ते भर की आई थी, लेकिन मुझे पता है उनको एक ज़रूरी काम है, और मेरे सास ससुर की भी सेवा करने वाला कोई नहीं है घर पे, और मेरी नंद ने भी आना है, और मम्मी ने बस मुझे ये कहा कि मैं तेरे मान सम्मान के लिए भेजी हूँ, तो अपने मम्मी पापा से मिल के आ जी। लड़की चुपचाप घर से चली जाती है। तो ऐसा माहौल आपको अच्छा लगता है? वो भाभी ने जो नंद के साथ किया उसके साथ भी वही होगा आगे। और लड़कियां फिर भी ये ना चाहते हुए कि मेरे माँ बाप में या भाभी में लड़ाई हो, या मेरे भाई और भाभी में लड़ाई हो मेरे कारण, इतना पेशेंस लेके और दुख भरा दिल लेके घर वापस चली जाती है। और वहाँ जाके ससुराल में कि अरे तुम तो हफ्ता भर रुकने के लिए गई थी, क्या हुआ? आप तो 2 दिन में ही वापसी आ गई। नहीं, मेरा मन नहीं लगा वहाँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। मेरा तो अब मन आपकी ही सेवा में है। उसकी जो नंद आती है कि भाभी अब हमारे हैं आपके यहाँ रुकने, आप तो अपने मायके हो आए हो। हाँ बहन जी आप ज़रूर आना, और हफ्ते 10 दिन जितने दिन आपका जी करे, ये आपका घर है, आपने रहना है। और ये यूँ मत कहा करो मैं 2 दिन के लिए आ रही हूँ, 4 दिन के लिए, आप बस ये कहा करो भाभी मैं आ रही हूँ, मेरे लिए खाना तैयार रखो। अपनी नंद को वो इतनी खुशी देती है। तो ये कब मिटेगी ये भावनाएं, कब हटेंगे ये विचार? अरे इंसानों से रौनक है घरों में, नहीं तो ये दीवार ईंट पत्थरों की क्या है? कुछ भी नहीं। बंदों के कारण ही तो रौनक है। लेकिन आज सबको सोसाइटी चाहिए, दोस्त चाहिए, खूनी रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, मजाए रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, और गैरों से रिश्ते बना रहे हैं। ये कैसी परंपरा है? कैसी परंपरा चल गई है ये कि दोस्त तुम्हें अच्छे लगते हैं और मजाए रिश्ते तुम्हें बुरे लगते हैं? लेकिन कर्म प्रधान है, ये आप हमेशा रखना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर ब्लॉगिंग में यही बोलती हूँ कि कर्म प्रधान है। ये चक्कर यहाँ से शुरू हुआ है तो यहीं आके लौटेगा। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा, चाहे वो किसी भी वे में हो। अगर तुम अपनी नंदों को सुख दोगे तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारी भाभियाँ आँख बिछाए बैठी होंगी, और तुम अगर अपने घर में जैसा करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। गैरों से रिश्ते बनाते हो, गैरों के साथ तुम बरतते हो, हैं? अपनों के साथ बरतने में तुम्हें जोर पड़ता है, क्यों? अरे अपने तो हमेशा खड़े रहेंगे। ये कहावत जो आजकल बताई, गैर काम आ जाते अपने काम नहीं आते, किसने चलाई है ये जो अपने काम नहीं आते? बल्कि ये कहावत होनी चाहिए, माँ अपना होगा ना, मारेगा ना तो पुचकारेगा भी, मारेगा तो छाया में भी वही बैठाएगा। धूप में जितना खड़ा करा है छाया में भी वही बैठाएगा। एक खून पुकारता है, एक रिश्ता पुकारता है कि अरे मेरा भाई वहाँ खड़ा है। चाहे लाख भाई भाइयों में बोल चाल ना हो, लेकिन अगर सुखी हैं तो ठीक है, और दुख हो तो बंदा सोचता है अरे मेरा भाई दुखी है, अरे मेरा भाई परेशान है। और खूनी रिश्ते ऐसे नहीं ख़त्म होते। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, अपने इस
परंपरा को बदलो, अच्छे संस्कार लाओ। और घर के अंदर लड़कियां आती है तो उनके लिए पलके बिछा दो, जैसे उनके माँ बाप बिछाते थे। उनको ये एहसास ही ना होने दो कि ये घर तेरे लिए पराया हो गया है। बाकी आपकी अपनी समझ है। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थमिक हूँ, और अगर मेरी बात किसी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और भाई बहन के प्यार को बनाए रखें। बस मैं यही चाहती हूँ। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक।